ओके, जैसा कि आपको पहले फाहद गाइड कर चुके हैं। ओके, खान साहब क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी से इन्फो मिली इस कम्युनिटी की। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है अब आपको या नहीं? ओके, अली हसनैन कह रहे हैं कि टाइपोग्राफी को मैं थोड़ा मजीद आप लोगों के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो ठीक है, हम एंड ऑफ द क्लास इसको करेंगे। आप याद रखिएगा और हमें भी याद करवा दीजिएगा। पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैंने स्क्रीन जस्ट शेयर किया है। मैं आप लोगों को जब टूल पे लेके जाऊंगी आपको स्क्रीन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ओके, सो जैसे आपको फाद पहले गाइड कर चुके हैं कि अगर आपने एज अ बिगिनर टूल्स पे जाना है तो आप इलस्ट्रेटर पहले सीखें। ठीक है, इलस्ट्रेटर अ बिट इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ फोटोशॉप तो फिर आप दरमियान में ही कहीं स्किप कर जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि चीजें कैसे काम कर रही है और हमने किस तरह काम करना है। वो थोड़ा एडवांस टूल है जो फोटोशॉप है, और जो इलस्ट्रेटर है वो थोड़ा बेसिक लेवल पे टूल होता है जो कि ना इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सो अगर आप डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के बाद किसी टूल पे जाना चाहें तो सबसे पहले आप किस टूल पे जाएंगे? आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, अडोबी इलस्ट्रेटर। वो डाउनलोड कैसे होंगे और इंस्टॉल कैसे होंगे उन उसके रिलेटेड आपको फाहद गाइड करेंगे। फाहद, आप उनको पहले गाइड करेंगे या एंड ऑफ द क्लास में गाइड करेंगे? प्लीज बताइएगा। ओके, नो नो, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर? ओके फाइन। ओके, सो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके रिलेटेड आपको एंड ऑफ द क्लास गाइड कर दिया जाएगा कि आपने टूल कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। सो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारे पास आ जाता है अडोबी फोटोशॉप का एक इंटरफेस। ठीक है, जिसमें हम लोग काम करते हैं और उसमें काम किस तरह होगा उसका थोड़ा सा आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा टूल का और उसके सब टूल्स एंड फीचर्स का। ओके, सो दिस इज द टूल जहां से हम न्यू फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अब सबको स्क्रीन क्लियर है? पहले मुझे ये बताएं, इंशा को स्क्रीन क्लियर नहीं थी, आपको स्क्रीन क्लियर है? ओके ओके ओके, हाँ। ये नहीं मैम, कौन बोल रहा है? ब्राउन वाला। इंशा। इंशा, आप काइंडली मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू होगा। बाकी सबको स्क्रीन क्लियर है, सिर्फ आपको नहीं है। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं थोड़ी कलर या क्लियर, क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर करें आप। मेरी स्क्रीन क्लियर है, मैंने जस्ट शेयर करनी है। क्या इशू आ रहा है? आप अपना इंटरनेट चेक कर सकते हैं जिनको स्क्रीन क्लियर नहीं है। सेशन चल रहा है। हमने एक फ्लो के साथ काम स्टार्ट किया है। खान साहब, आप अपना प्लीज काइंडली सही वाला नाम हमें बताएं या उसका मैसेज करें। ओके, सो हम आपको उस हिसाब से गाइड कर देते हैं कि पहले हमने डिजाइनिंग से स्टार्ट किया, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसको डिजाइन से लेके हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन तक हम किस तरह लेके जाते हैं उस हिसाब से हम आप लोगों को गाइड करेंगे। सो डिजाइन, पहले हमने डिजाइन की 3 वर्कशॉप्स देनी है और उसके बाद हम 3 वर्कशॉप्स ही आपको देंगे डेवलपमेंट की, जिसमें आपको सारा आइडिया दिया जाएगा डेवलपमेंट के रिलेटेड, मोबाइल एप्स, वेब एप्स और इन सब के रिलेटेड। सो आज का सेशन अटेंड करें जो कि टूल्स के रिलेटेड है। तो कल का भी एक हमारा सेशन अभी डिजाइनिंग का ही है, उसके बाद हम डेवलपमेंट की साइड जाएंगे। ओके, सो अब हम आते हैं फोटोशॉप पे।
दिस इज द इंटरफेस फोटोशॉप हैज। यहाँ से हम जाके अपनी जो है न्यू फाइल ले सकते हैं, ठीक है। उसको कोई भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ से न्यू फाइल ओपन होगी, फोटोशॉप की न्यू फाइल जब हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई भी फाइल हम ओपन करेंगे जो हमारे सिस्टम में पड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यू पे जाते हैं तो ये हमारे पास एक इंटरफेस आएगा जहाँ से हम कोई भी आर्ट बोर्ड या फ्रेम लेंगे, ठीक है। बेसिकली जब हम इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप यूज करते हैं तो हम आर्ट बोर्ड का वर्ड यूज करते हैं, और जब हम फिग्मा और कैनवा यूज करते हैं जो कि दो अलग डिजाइन टूल्स हैं, तो उनमें हम फ्रेम्स यूज करते हैं। लेकिन चीजें एक ही हैं, बस उनके नेम चेंज हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट आर्ट बोर्ड साइजेस आ रहे हैं जिनको लेके हम उन पे काम कर सकते हैं। और अगर हम इनमें से कोई भी साइज नहीं यूज करना चाह रहे तो यहाँ से हम कस्टम साइज जनरेट कर लेते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, और उस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस तरह से हम कोई भी आर्ट बोर्ड लेंगे, फिर यहाँ ओपन से जाके हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग पड़ी होती हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। ओके, सो इसके अलावा इसमें बाकी हमारे पास सेव एज की जो मोस्टली यूज होती हैं फंक्शनैलिटीज वो हैं, जो हम कोई भी काम फोटोशॉप में जब करेंगे तो आपको सेव करना मैं वहां पे सिखाऊंगी। उसके बाद एक्सपोर्ट आ जाता है, एक्सपोर्ट करना भी आपको तभी सिखाया जाएगा जब हम कोई काम करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यू फाइल हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यही इंटरफेस आएगा, और कोई भी न्यू फाइल हम यहाँ से भी ले सकते हैं क्रिएट न्यू पे जाके, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी कस्टम आर्टबोर्ड यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम कोई भी अपना यहाँ पे साइज दे के और आर्टबोर्ड जनरेट करवा सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ से कोई भी यूज कर लेंगे। चलिए हम वेब का कर लेते हैं, वेब लार्ज में। ओके, ये इसकी विड्थ आ जाएगी 1920 पिक्सल्स एंड 1080 पिक्सल्स। अच्छा, हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं वो भी काफी टाइप्स की होती हैं, लाइक पिक्सल्स में होती हैं, इंचेस में होती हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पाइकास में, ठीक है। सो आपको जिस भी तरह की डायमेंशन के साथ काम करना है आप यहाँ से चूज करके उसको उसकी एक एग्जैक्ट जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो दे सकते हैं। आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। कलर मोड्स और बैकग्राउंड कंटेंट्स में आप सेटिंग्स करके, तो इसके बाद अपनी फाइल को यहीं पे आप नेम दे सकते हैं। जैसे कि आज हम दे लेते हैं प्रैक्टिस डे 2। ओके, सो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे तो हमारी फाइल एक क्रिएट हो जाएगी फोटोशॉप में, ओपन हो जाती है। जस्ट वेट हुआ है, या इसको हम बोलेंगे आर्ट बोर्ड। ये जो व्हाइट स्पेस हमारे पास ओपन हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आर्ट बोर्ड। और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर हमने सारा काम करना है, ठीक है। जो भी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं वो हम इस आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर करेंगे, जो कि हमारे बाद में एक्सपोर्ट के टाइम काम आएगी। जो भी चीज इस आर्ट बोर्ड से हम यहाँ बाहर प्लेस करेंगे वो हमारे एक्सपोर्ट में और नहीं जाएगी, ठीक है। सो पहले मैं आपको बता दूं, आर्ट बोर्ड का मैंने आपको बता दिया। आर्ट बोर्ड ये है, अगर आप बाय मिस्टेक आर्ट बोर्ड जो है लार्ज साइज का ले लेते हैं या स्मॉल साइज का ले लेते हैं तो आपको यहाँ से फाइल बंद करके जाके दोबारा आर्ट बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी होती है जिससे हम आर्ट बोर्ड का साइज यहीं पे ही सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आर्ट क्रॉप टूल पे जाते हैं, ठीक है। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम मैनुअली यहाँ से हम बाय ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं करना चाह रहे, उस स्पेसिफिक उसको साइज देना चाह रहे हो, तो यहाँ विड्थ और यहाँ पे हाइट में जाके हम उसको कोई भी एक साइज दे देंगे। जैसे 1080 में विड्थ दे देती हूँ और 1080 ही मैं उसको हाइट दे देती हूँ और एंटर करती हूँ, तो वो उतनी डिमेंशन का आर्टबोर्ड हमारा रेडी हो गया, ठीक है। ये आर्टबोर्ड का साइज हमने रीसेट करना भी यहाँ पे सीख लिया, फाइन। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज फोटोशॉप में है वो ये है कि हम लेयर्स में काम करते हैं। हम कभी भी एक ही आर्ट बोर्ड के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स, इमेजेस और टाइपोग्राफी को पेस्ट नहीं कर सकते, प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमें लेयर बाय लेयर काम करना होता है फोटोशॉप में। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी टाइम अगर कोई भी चीज को रिमूव करना पड़ जाए तो जो फोटोशॉप में हम कोई भी एक चीज को एक बार डन करने के बाद सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास जब एक ही आर्टबोर्ड के ऊपर हम लेयर बाय लेयर बहुत सारा चीजें ऐड कर देते हैं ना, तो फिर बाद में हमें अगर कोई चीज ऐड करनी होती है या रिमूव करनी होती है तो उसको सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है।
सो इसीलिए हम फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा बैकग्राउंड पड़ा है, ठीक है, एक लेयर है। अगर हमने इसके ऊपर अब मजीद कोई काम करना है तो पहले हम यहाँ से जाके लेयर ऐड करेंगे। ये इनका लेयर्स का पैनल है, ठीक है, ये लेयर्स की सारी सेटिंग्स आ रही हैं और यहाँ से जाके हम यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है डिलीट के साथ, ओके, यहाँ पे जाके हम ऐड लेयर कर देंगे तो वो नॉर्मली जैसे एक न्यू पेपर आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल हम अगर रजिस्टर पे काम करें तो हम हमेशा जो पहला पेज होता है रजिस्टर का उसको छोड़ देते हैं और उससे आगे वाले पेज से काम करते हैं। इसी तरह हम अपने बैकग्राउंड को इसी तरह छोड़ेंगे जिस तरह वो है, उसके ऊपर हम एक न्यू लेयर लेके अपना काम स्टार्ट करेंगे और जो भी काम हमने करना है वो लेयर बाय लेयर करना है। फॉर एग्जांपल अब हमने ये लेयर 2 ऐड किया है ना, लेयर 2, ओके। तो अब यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट प्लेस करें या हम कोई टाइपोग्राफी प्लेस करते हैं तो उसके बाद अगर हम कोई और चीज प्लेस करेंगे तो उसके लिए हम एक न्यू लेयर दोबारा से ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ इसके टूल्स का। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मूव टूल एंड आर्टबोर्ड टूल, ठीक है। मूव टूल यही है कि हम चीजों को मूव किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं शेप्स के टूल पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कई तरह की शेप्स होती हैं जिसमें आता है रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, एक्लिप्स, एलिप्स, पॉलीगॉन एंड लाइन, ठीक है। और कस्टम शेप्स में आ जाता है कि आप टूल ले लेते हैं और उससे कस्टम ही किसी भी तरह से शेप जिस तरह भी जनरेट करनी होती है वो कस्टम जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से लेते हैं रिक्टेंगल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिक्टेंगल ले लेते हैं, ये हमने लिया है एक रिक्टेंगल और अब हम इस रिक्टेंगल को क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं जो कि इसके अंदर लगा है ऑफ वाइट, जो कि इसके फिल का कलर है। तो फिल का कलर हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं, इधर से जाएंगे और जो भी कलर हमने चूज करना होगा यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप रेड में नहीं जाना चाह रहे तो पहले यहाँ से टोन सेट करेंगे, जिस भी टोन में जाएंगे उसको कलर सेट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कलर आ जाएगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल के अंदर हमने कलर चेंज कर लिया। अब अगर हम इस रेक्टेंगल को स्ट्रोक देना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल पड़ी है, बिल्कुल फ्लैट हमें लुक दे रहा है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसका बॉर्डर ऐड करें हम किसी भी कलर का तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल सिलेक्ट हम किससे करेंगे, कंट्रोल टी से, ठीक है। हमेशा कंट्रोल टी से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम फोटोशॉप में यूज कर रहे हैं ना उसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और अपना काम करने के बाद एंटर करके या इस टिक पे जाके उसको डन कर देंगे, वो फिर हमारी चीज सेव होगी। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसका स्ट्रोक यहाँ से नन है तो इसको हम यहाँ पे कलर देंगे जब, तो कोई भी कलर हम ब्लैक दे लेते हैं, चलिए स्ट्रोक लगा। और यहाँ से हम स्ट्रोक का जो है ना लाइन वेट हम जो है ना वो सेट करेंगे कि हमें कितना वेट चाहिए है, ठीक है। यहाँ से हम कस्टम साइज सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हम 10 कर लेते हैं, ओके। तो ये आपको स्ट्रोक लगा नजर आ रहा होगा कि एक रेक्टेंगल का हमने फिल कलर किस तरह लगाना है और जस्ट रेक्टेंगल का नहीं, कोई भी आप शेप लेंगे, ठीक है, आपने उसका फिल किस तरह से लगाना है और उसका बॉर्डर किस तरह से लगाना है। क्लियर हुआ सबको यहाँ पे इतना? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? ओके, अहमद कह रहे हैं लास्ट पे मैंने जस्ट यही बताया है कि स्ट्रोक किस तरह अप्लाई करना है। क्या वहां तक आपको आवाज आई है मेरी कि हम स्ट्रोक कैसे अप्लाई कर रहे थे? ओके, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये देखें हमने एक जो अपना रेक्टेंगल लिया है, पहले इसको मैं 0 कर देती हूँ, 1 मिनट, डन कर दिया,
ओके, ये रेक्टेंगल एक फ्लैट हमारे पास पड़ा है, इसको हमने स्ट्रोक किस तरह से लगाना है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बॉर्डर ऐड करना, लाइन ऐड करना एजेस के ऊपर, ठीक है, अपनी शेप के एजेस के ऊपर, ठीक है। तो हम स्ट्रोक ऐड करेंगे, जहां से हमने फिल का कलर ऐड किया, ये हमारे पास फिल का कलर आ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रोक। यहाँ पे स्ट्रोक नन क्यों आ रहा है, स्ट्रोक के ऊपर रेड लाइन आ रही है कि स्ट्रोक नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ नन की ऑप्शन आ रही है, और स्ट्रोक को हम कितनी तरह का स्ट्रोक लगा सकते हैं वो कैटेगरीज आ रही हैं, और यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। सो हम कलर्स पे जाएंगे, अपना कोई भी कलर चूज करेंगे, ओके, और इसको ओके कर देंगे। अभी हमारे पास कोई भी स्ट्रोक स्ट्रेंथ शो होने लग गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना स्ट्रोक शो हो रहा है, 10 पिक्सल का स्ट्रोक शो हो रहा है, जो कि मैंने उसको एक कस्टम साइज दिया था। अगर मैं इसको स्ट्रोक का कलर लगाने के बाद भी मैं अगर उसकी जो वेट है ना, स्ट्रोक वेट जो है, लाइन वेट जो है, उसको 0 कर दूं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक का कलर तो आ रहा है, देखेंगे हमने ब्लैक लगाया, बट हमें यहाँ पे स्ट्रोक शो नहीं हो रहा। तो स्ट्रोक कैसे शो होगा, जब हम उसको एक वेट देंगे कि कितने वेट का स्ट्रोक यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक शो होगा। अब हम कर लेते हैं 20 पिक्सल्स का, तो ये देखें थोड़ा ज्यादा बोल्ड वेट हो गया। ओके, क्लियर हुआ सबको। ओके फाइन। सो नेक्स्ट हम जाएंगे, शेप हो गया। अब हम इसमें, अब देखें हमें इस जो शेप को है, अगर हम मूव करना चाहें तो हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। लेयर तो हमारी सिलेक्ट है, ये देखें, जैसे ही हम यहाँ आर्टबोर्ड से बाहर अपना कर्सर से टैप करते हैं, तो हमारी कोई भी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हम मर्जी यहाँ पे आर्टबोर्ड से बाहर क्लिक कर लें, हमारी कोई भी यहाँ पे लेयर सिलेक्ट नहीं है। लेयर सिलेक्ट, जो हमें जो भी चीज सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर जाके क्लिक करना होगा, हमारी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। फिर अब हम चाह रहे हैं कि हम इस चीज को मूव करें, ठीक है। और मूव करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है मूव टूल। हम यहाँ से जाके मूव टूल को लेंगे, इस पे आएंगे और इस चीज को मूव कर लेंगे, ये इस तरह, ठीक है। अगर हम इस तरह से टूल पे नहीं जाना चाह रहे और इसको वैसे ही मूव करना चाह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहे हैं, या कीबोर्ड के थ्रू इसको मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी शेप यहाँ पे पड़ी है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम पहले शेप को सिलेक्ट करेंगे। लेयर तो हमारी सिलेक्ट है ही है, लेकिन अगर हमने मूव टूल के बगैर इस चीज को मूव करना है ना, तो पहले हमें ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट किस तरह से होगी, कंट्रोल टी से, कीबोर्ड से हम कंट्रोल टी दबाएंगे और फिर इसको मूव कर लेंगे। जहां पे भी मूव करना हुआ, मूव करने के बाद या एंटर दबा देंगे तो फिर भी ये डन हो जाएगा। यहाँ इस टिक पे जाके हम क्लिक कर देंगे, तब भी डन, इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई है, ओके। और अगर इसका एक और तरीका है, आप माउस से नहीं करना चाह रहे इसको, तो हम दोबारा से कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपनी जो कीबोर्ड की एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हम इसको उनसे मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये मूव हो रहा है, ओके। ये इस तरह स्लो मूव हो रहा है। अगर हमने ज्यादा इसको स्पीडली मूव करना है, तो हम शिफ्ट दबा के वही एरो की दबाएंगे जिस तरफ को हमने जाना है, तो ये उस तरह अपनी पोजीशन पे जाता जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, हमने शेप को मूव किस तरह से करना है इधर। जी बिल्कुल, आप पूरे आर्टबोर्ड पे स्प्रेड कर सकते हैं। आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शेप का क्या साइज यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। मैं आपको जस्ट यहाँ पे सिखा रही थी, सो मैंने इतना ही साइज रखा है ताकि सबको क्लियर हो। आप इसका जितना मर्जी साइज लेके जाएं, बस हमारे पास एक्सपोर्ट के टाइम वही चीज आएगी जो हमारे आर्टबोर्ड के अंदर होगी। अब जैसे देखिए, हमारे स्ट्रोक्स जो थे वो आर्टबोर्ड से बाहर चले गए हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे हम जब भी काम अपना एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या साइज रखना है अपने ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का एंड टाइपोग्राफी का, ओके। ओके ओके, तो हम पहले इसके जो थोड़े से टूल्स रह गए हैं वो कर लें, देन उस पर मूव करते हैं, ओके। सो अब हम यहाँ पे जाके नेक्स्ट जो टूल सीखेंगे वो हमारा होगा आई। पहले हम यहाँ पे इमेज ऐड करना सीखते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा आई ऊपर से कलर ऐड करना सिखाती हूँ।
अब हमने फोटोशॉप में इमेज ऐड करनी है, उसके भी 2 तरीके हैं। हर काम का एक से ज़्यादा तरीका होता ही होता है, जो भी हम करना स्टार्ट करें। सो इधर भी 2 से 3 तरीके हो सकते हैं हमारे पास इमेज ऐड करने के, जिनमें से 2 मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सो हम गूगल पे जाएँगे, कोई भी इमेज ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज आ रही है। हम यहाँ पे सिंपली जाके इस इमेज को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इधर लाके जस्ट कंट्रोल वी करेंगे ना। कंट्रोल वी इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट अ इमेज। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लाके जैसे ही इसको कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे हमारी इमेज पेस्ट हो गई। ओके, सो अगर अब हम इस चीज को मूव करना चाह रहे हैं तो वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया है कि पहले हम इस चीज को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको मूव कर लेंगे हमने अपने आर्ट बोर्ड पे जहां पे भी करना होगा। ओके, सो इमेज इस तरह से ऐड होगा। अगर हम अपने सिस्टम से कोई इमेज ला के यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले उसके लिए हम इमेज सेव कर लेते हैं अपनी किसी भी लोकेशन पे जाके सिस्टम में। सो हम फोटोशॉप पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपने सिस्टम से कोई भी इमेज पेस्ट करना है तो वही इधर हम फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ठीक है, could not complete it because it is not the right kind of document। ओके, ये मुझे लगता है सपोर्टिव नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा इसको। एक मिनट, ये आई थिंक WDP भी इमेज है या ये AVIF फाइल है, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। हमें JPGs और PNGs इंपोर्ट हो जाती हैं फोटोशॉप में। इस हिसाब से फोटोशॉप थोड़ा लिमिटेड है, तो सो हम यहाँ पे कोई और इमेज सेव करते हैं। होप सो कि ये PNG या JPG हो। सेव इमेज एज, ये भी WDP है। JPG और PNG इमेजेस का आपको आइडिया है सबको कि क्या होती हैं? ये इमेज एक्सटेंशंस होती हैं जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं और टूल्स फ्रेंडली होती हैं। अब हम यहाँ से जाके इमेज ऐड करेंगे। ये वाली रिसेंट इमेज है। एक तरीका है कि हम इसको यहाँ से जस्ट इसी तरह ड्रैग करेंगे। जब यहाँ पे ये प्लस का साइन बनने लग जाएगा तो हम अपने माउस को ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा। ये देखिए हमारा इमेज यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया इमेज प्लेस करने का। इमेज को रीसाइज हम इस तरह से कर सकते हैं। फोटोशॉप में हमें किसी भी चीज को रीसाइज करना है तो हम इस तरह उसको डायगोनल कॉर्नर से जाके करेंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो वो हमारी इमेज को हमारी इमेज की जो क्वालिटी है उसको भी डाउन कर सकता है और उसकी साइजिंग को भी। ठीक है, सो इसको अभी हम डिलीट करते हैं। और जो तीसरा तरीका है यहाँ से जाके इमेज ओपन करने का, हम उसके थ्रू इमेज ओपन करते हैं इधर से। सो ये हमारी एक इमेज अलग फाइल ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज फाइल ओपन हुई है। इसको जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, इधर से अनलॉक करके सिलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर देंगे तो ये हमारा इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा इमेज थोड़ा ओवर साइज है, सो इसको हम रीसाइज करके अपने आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे इस तरह से। और जहाँ पे भी प्लेस करना हुआ हम कर लेंगे। क्लियर है सबको कि हम इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं और कितने तरीके से इमेज ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में? PNG इमेजेस वो होती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, जो प्लेन इमेजेस होती हैं, लाइक किसी भी कैरेक्टर की हो सकती हैं, किसी भी कंपनी का लोगो हो सकता है, किसी भी तरह की। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप अपने डिजाइन को किस तरह से लेके जाते हैं, आपने उसकी साइकोलॉजी को किस तरह से और थिंक किया है। अहमद, ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मोस्टली हम जो इमेजेस यूज करते हैं किसी भी एक बैनर पोस्ट में, हम एक मेल इमेज ही यूज करते हैं। जैसे आपने कई फूड पोस्टर्स देखे होंगे, उनमें जिस चीज का भी उन्होंने पोस्टर डिजाइन किया है, अगर उन्होंने बर्गर का डिजाइन किया है तो बर्गर की एक लार्ज इमेज करके उन्होंने यूज किया होगा। अगर पिज्जा का किया तो पिज्जा की। इसी तरह
जिस चीज़ का आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसको जो है विजुअली अपील करें। मिस पीएनजी एक्सटेंशंस होती हैं इमेज सेव करने की या 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 आई शो यू पीएनजी इमेजेस। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ पीएनजी इमेजेस होती हैं। ये जो है ना जेपीजी, पीएनजी, जेपैग, ये इमेज एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। और ये टूल्स फ्रेंडली होती हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये टूल्स फ्रेंडली होती हैं। लेकिन जो डब्ल्यू और आईवीएफ एंड एचईआईसी एक्सटेंशंस होती हैं, ये हर टूल के साथ नहीं चलती, ठीक है। हमें अगर इस तरह की हमारे पास कोई इमेज आती है तो फिर हमें उसे गूगल पे जाके कन्वर्ट करना पड़ता है, या हमें अपने पेंट टूल में जाके उसको जेपीजी या पीएनजी में सेव करना पड़ता है, फिर हम उसको अपने टूल्स में लाके यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये एक पीएनजी इमेज है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करके इधर लाएंगे तो आई थिंक इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाता है फोटोशॉप में। यहाँ पे ये देखिए ये आएगा। लेकिन अगर हम इसको सेव करके लाएंगे तो जस्ट ये जो इसका गिफ्ट बॉक्स है ना, यही आएगा, इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को इमेजेस एक्सटेंशंस क्या होती हैं और इमेजेस कितनी टाइप्स की होती हैं और इनकी एक्सटेंशंस कितनी होती हैं? मैंने अब सारी बोल दी हैं, पहले सिर्फ मैंने 2 बोली थी। जी, जी, मैं आपको बता रही हूँ अभी इमेजेस, और मैंने आपको शेप्स का बताया। टेक्स्ट पे अब हम आगे मूव करते हैं। अहमद, होल्ड ऑन। पहले मुझे सब बताएं, सबको इमेजेस का पता चल गया एंड इमेज एक्सटेंशंस का। बिल्कुल, बिल्कुल। इमेजेस की क्वालिटी, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी यूज़ कर सकते हैं वो हम उतनी करते हैं। हम लो क्वालिटी इमेजेस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम लो क्वालिटी इमेजेस यूज़ करेंगे तो वो हमारी प्रिंटिंग में वैसी ही लो क्वालिटी आएगी। प्रिंटिंग में फिर वो चीज़ उतनी ही बुरी नज़र आएगी जितनी हमने वहाँ पे पेस्ट की होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएँगे अब टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, जो कि अहमद पूछना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इमेजेस एंड रेक्टेंगल डिलीट कर दूँ, किसी को कोई तो नहीं है? ओके, सो हमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट का टूल दिया गया है, ये टी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल इसको बोला जाता है। ये हमारे पास यहाँ पे टाइप टूल है। यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये हमारे पास टाइप करने के लिए वो शो होने लग गया प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर मार्क, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और ये जो आ गया है हमारे पास लोरेम इप्सम लिखा हुआ, और इसका साइज बहुत छोटा है। सो अगर हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वर्कशॉप डे 2। अब ये आप लोगों को किसी को भी नजर नहीं आ रहा, सो यहाँ से जाके हम इसको सेलेक्ट कर देंगे या एंटर करेंगे तो ये एंटर टेक्स्ट में अगर हम एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। हम इसको यहाँ से जाके सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमने लेयर ही ऐड नहीं किया है, 1 मिनट और सेकंड। यहाँ पे जाएंगे हम, टेक्स्ट टूल पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और राइट करेंगे डे 2, ठीक है। इसको हम यहाँ से डन करेंगे। ये हमें यहाँ पे बहुत छोटे साइज का लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब अगर हमने इसके साइजिंग को सेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका साइज सेट करते हैं ताकि ये हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये 8 pt इसका साइज आ रहा है, तो इसको हम मिनिमम कर देंगे 80। सो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डे का वाई नहीं लिखा गया, सो ओके, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है।
और किसी भी चीज़ को मूव करना वैसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है पहले कि हम कर सकते हैं इसको, ये यहाँ पे ले आएँगे, आप टूल से भी कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल टी करके भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। अब टेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फ़ॉन्ट। हम फ़ॉन्ट कौन-सा यूज़ करेंगे? तो हम फ़ॉन्ट्स को यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैरेक्टर्स, ठीक है? कैरेक्टर्स में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। आप इनके ऊपर सिंपली जैसे ही अपना कर्सर लेके जाएँगे, वो फ़ॉन्ट यहाँ आर्टबोर्ड पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो जस्ट आपको एक विजुअल दे रहा है, ये तब तक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब तक आप उस फ़ॉन्ट पे अपनी राइट साइड पे जो फ़ॉन्ट आ रहा है उधर क्लिक ना कर दें। सो यहाँ पे जैसे देखेंगे इतने फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, हम इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, जो थोड़ा बोल्ड हो, सबको विज़िबल भी हो। हम यही फ़ॉन्ट लगा लेते हैं ब्रॉड पे जो है, ठीक है? ये हम क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तब तक फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं होगा जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है? अब आगे हमारे पास फिर आ जाती हैं इसकी टेक्स्ट स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है? हमारे टेक्स्ट के काफ़ी स्टाइल्स होते हैं, जैसे रेगुलर हो जाता है, लाइट, बोल्ड, सेमी बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड एंड इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे जो हमारे टेक्स्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो ये हमारा टेक्स्ट है ना, इसका कोई भी स्टाइल नहीं है, ठीक है? ये रेगुलर ही है। ये जो इतना बोल्ड हमें नज़र आ रहा है ना, ये इसका रेगुलर स्टाइल ही सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। सो अगर हम उसके स्टाइल्स को देखना चाहें, तो हम यहाँ से फिर फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, कोई और फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पे ओसवाल्ड। जब आप काम करने लगते हैं, तो फिर आपको चीज़ों के और फ़ॉन्ट्स के नेम याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे कोई ये ले लेते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है? ये हमने फ़ॉन्ट लिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइट में यहाँ पे सेट हुआ है, लेकिन इसके हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल्स आ रहे हैं रेगुलर, इटैलिक, लाइट इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक, ठीक है? सो हम इसको थोड़ा-सा हमने विजुअली अपील करना है, आप लोगों को सबको भी विज़िबल हो, मुझे भी, तो मैं इस पे बोल्ड सेट करूँगी, ठीक है? ये इसका बोल्ड स्टाइल सेट हो गया। फिर यहाँ ये हमने देखा था हमारे टेक्स्ट साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करेंगे लाइन हाइट के लिए। सो हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड करते हैं, इसी को कंट्रोल सी करेंगे, एंटर करके टेक्स्ट पे जाएं, कंट्रोल वी करें, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ओवरलैप टेक्स्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी लाइन हाइट सेट ही नहीं की हुई। सो हम इसकी लाइन हाइट सेट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कल गाइड किया था कि लाइन हाइट क्या होती है और उसको हमने किस तरह से सेट करना होता है। तो हम मिनिमम पहले 24 सेट करके देखेंगे। देखिए उतना डिफरेंस आ गया है, रीडेबल होने लग गया, ओवरलैपिंग खत्म हो गई है, ठीक है? अब हम अगर इसको ज़्यादा और लाइन हाइट देना चाहें तो हम दे सकते हैं। अब हम 30 पिक्सेल्स पे चलेंगे, ओके? सो ये हो गया हमारे पास लाइन हाइट। और ये हमारे पास फिर हो जाता है करैक्टर स्पेसिंग। लाइक इन करैक्टर्स जो है ना, ये तो आप सब फ़ैमिलियर होंगे कि ये एक वर्ड है और एक वर्ड में कितने करैक्टर्स हैं, ठीक है? सो करैक्टर्स में हम अगर स्पेस देना चाहें तो वो हम यहाँ से जाके दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन करैक्टर्स में 10 पिक्सेल्स की स्पेस है। हम इस स्पेस को कम भी कर सकते हैं, -5, -10 कर सकते हैं, तो वो देखें वो कंडेंस हो जाएँगे। अगर हम माइनस में जाएँ, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा करके दिखाती हूँ ताकि पता चल जाए। ये देखिए वो बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं, कंडेंस हो गया है, बिल्कुल सारे वर्ड्स जो है ना एक साथ जुड़ गए हैं। अगर हम इनको ज़्यादा स्पेस देना चाहें तो उसी तरह हम यहाँ से जाके सिलेक्ट करके भी दे सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं कि हम कैरेक्टर्स को कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है? फिर हम हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम ब्लैक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड व्हाइट था तो हम ब्लैक ही टेक्स्ट यूज़ कर सकते थे, अब इधर हम व्हाइट नहीं कर सकते थे। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें डिज़ाइन्स में बैकग्राउंड कलर और यूज़ करना पड़ जाता है, उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर फिर और यूज़ करना होता है। तो हम टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएँगे, ये कलर के आगे हमारा कलर शो हो रहा है ब्लैक जो टेक्स्ट का लगा है। इस पे हम क्लिक करेंगे, अपना कलर चूज़ करेंगे, जो भी यहाँ से हमने लगाना होगा। यहाँ से उसकी सैचुरेशन सेट करके ओके कर देंगे तो वो हमारा कलर अपडेट हो जाएगा। ओके, सबको टाइटल क्लियर हो गया कि हमने टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है और उसकी सेटिंग्स किस तरह से करनी है।
सबको क्लियर है? यस यस, ओके। सो अब हम नेक्स्ट अलाइनमेंट्स देखेंगे कि अलाइनमेंट्स कैसे करेंगे हम, टेक्स्ट है या वो कोई भी चीज हम ले सकते हैं। एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट, ठीक है। वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना है। हम यहाँ पे जो सेकंड लाइन है उसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉप इरेज कर देते हैं और यहाँ से टू इरेज कर देते हैं, ताकि दोनों लाइन्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाए और हम अलाइनमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस सेंटर्ड अलाइन है, ठीक है। अगर हमने इनको लेफ्ट अलाइन करना है तो हम यहाँ से करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही है। फहद, किसका माइक ऑन हुआ है, काइंडली म्यूट कर दें। ओके, सो ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही है और उसके बाद ये यहाँ से हमारे पास राइट अलाइनमेंट आएगी कि हम इसको किस तरह से राइट अलाइन करना चाह रहे हैं एक टेक्स्ट को, ओके। उसके बाद बाकी ये थोड़ा एडवांस में चला जाएगा, ये जैसे जैसे आप काम करेंगे टेक्स्ट टूल को वैसे वैसे आप एक्सप्लोर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको उसके बाद सीखने को मिलेंगी। सो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ऑल ओके। तो फोटोशॉप के लिए इतना बहुत है आई थिंक। नेक्स्ट अगर हम और कुछ सीखना चाहें तो वो फिर हम अपने क्लासेस में या कोर्सेज में नेक्स्ट वर्कशॉप्स में ही सीख लेंगे। आज के लिए वर्कशॉप का इतना ओवरव्यू बहुत है। जी, इरफान ने क्या ऐड करने के लिए कहा था, cooler.com से जाके? हाँ, तो ये हमारा वेबसाइट इंटरफेस है। ओके, ये आपके पास रैंडम कलर पैलेट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपने कोई भी कलर कोड लेके वहां पे पेस्ट करना है तो सिंपली आप ये जो कोड्स आ रहे हैं ना, एक मिनट, ये आपके पास कलर कोड होता है, ठीक है। ये जो आपको अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स में एक कोई वैल्यू नजर आ रही है, ये हमारे पास कलर कोड है, ठीक है। इस कलर कोड को अगर हमने यहाँ से कॉपी करना है तो यहाँ पे पहले तो वो चेंज कलर करना बता रहा है कि अगर आपने इस कलर को चेंज करना है तो कैसे करोगे। इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये कलर व्हील ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने अगर यहाँ से अगर पिकर लेना है, ये आई ड्रॉपर अभी मैंने आपको बताना है फोटोशॉप में, ठीक है। याद नहीं रहा मुझे आपको गाइड करना। सो आई ड्रॉपर होता है कि किसी भी चीज से ना आपने कलर पिक करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कोई कलर लगाना है तो उसे मैंने कहीं से पिक करना है ना, तो इस चीज को मैं वहां पे लेके जाऊंगी जहां से मैंने कलर पिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पिंक कलर लगाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे लाके क्लिक कर दूंगी तो इधर वही पिंक कलर लग जाएगा, ठीक है। सो आई ड्रॉपर टूल यही होता है, हम कलर पिक करने के लिए यूज करते हैं, ओके। अगर हमारे पास कलर कोड्स नहीं है, हम किसी भी इमेज से कलर पिक करना चाह रहे हैं तो वो हम वहां पे इमेज पेस्ट करेंगे और आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम वहां से कलर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने कलर को कॉपी करना है तो हम उसको सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कलर कोड आ रहा है हेक्स में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ले जाके सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, फोटोशॉप में आएंगे, हम कलर इधर इसी का ही चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट का ही। टेक्स्ट लगा हुआ है, करने को हम शेप का भी कर सकते हैं बट शेप मुझे दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हमारे पास हेक्स का ही कलर कोड आ रहा है, इस कलर कोड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे।
ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल V करके अपना कलर कोड ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास वही कलर आ गया है। सो हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। क्लियर है सबको कि हम किसी दूसरी वेबसाइट से कलर लाकर किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबको कलर चेंज करना आ जाएगा। अब किसी भी लाइन को अंडरलाइन करना हो, ठीक है, आप लोगों को उससे भी गाइड कर देते हैं। ओके, यहीं पे मैंने आपको बताया भी आगे जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लर्न करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे आ रही है टेक्स्ट की। ये हमारे पास टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी आ रही थी यहाँ पे ऑल कैप्स की। फिर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी आ रही है कैपिटल एंड स्मॉल कैप्स। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह आने लग जाएगा और स्मॉल एंड कैपिटल मिक्सअप में आ जाएंगे। फिर ये हमारे पास आता है कि हमने किसी चीज़ को एज एन सुपर स्क्रिप्ट शो करवाना है और फिर अगर किसी को हमने लोअर स्क्रिप्ट शो करवाना है तो हम उसके लिए यहाँ पे जाएंगे। अगर हम इसके अंदर इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम किस चीज़ को कट की फॉर्म में शो करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जाके उसको क्लिक कर देंगे तो वो कट में आ जाएगा। अंडरलाइन खत्म कर देंगे हम और कैप्स और उनको भी खत्म कर देंगे और कैप कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम इसको अंडरलाइन किस तरह करेंगे। ओके, सो अब आपको मैंने बताना था कलर आई ड्रॉपर से कैसे लेना है। सो हम यहाँ पे इमेज दोबारा प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाली इमेज नहीं थी, ये थी। यहाँ पे हमने इमेज प्लेस किया, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे लॉक हो जाएगा। सो अब हम अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट का तो हम यहीं पे जाएंगे। यहाँ एक मैंने आपको बात बता दी कि हम यहाँ से जाके जो है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम कलर चेंज कर रहे हैं, या ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे कोड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस इमेज से कोई कलर लेके आना है तो हम सिंपली अपना कर्सर इस इमेज पे लाएंगे। तो देखिए ये आपको एक ड्रॉपर शो कर रहा है। ठीक है, एक ड्रॉपर शो कर रहा है। हम उसको ले जाके किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे ना तो वो कलर यहाँ पे वो पिक कर देगा। यहाँ पे मैं ब्लू पे करूँ, ब्लू पे कर देगा। डार्क ग्रीन पे करूँ, यहाँ पे लाइम ग्रीन पे करूँ, ये ब्राउनिश शेड्स हैं यहाँ पे करूँ, और ये भी थोड़ी ब्राउन की शेड्स आ रही है यहाँ पे। इधर क्लिक करूँ, इधर जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे वो वही वाला कलर पिक करेगा और हमें यहाँ पे शो करवा देगा। सो आप लोगों को पता चल गया कि आई ड्रॉपर टूल क्या है। तो ये ड्रॉपर टूल हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और हम इधर से भी जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आई ड्रॉपर टूल है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने कोई भी कलर पिक करना है, कलर पिक करके यहाँ पे लेके आएंगे और फिर अपने ऑब्जेक्ट में उसको ऐड कर लेंगे। ओके, क्लियर है आई ड्रॉपर तक आप लोगों को यहाँ पे फोटोशॉप? ओके, जैसे ये 2 से 3 स्टूडेंट्स ही हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है क्या वो क्या कर रहे हैं। सब लोग रिस्पॉन्स करें। ओके, और हमें किसी ने किस चीज़ की डिटेल के बारे में स्टार्ट पे बताया था जब मैंने उनको कहा था कि एंड ऑफ द क्लास हम इस चीज़ को देखेंगे। टिपोग्राफी के बारे में। जी अली हसनैन, टिपोग्राफी में आपको क्या समझ नहीं आया? आप मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर बात कर लें। जस्ट ओवरव्यू दे दूं टिपोग्राफी? ओके, ओके, आप ठीक है आर्टिकल शेयर कर दें। मैं आपको टाइपोग्राफी का ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ क्या है। टाइपोग्राफी बेसिकली वो होता है जो हमने अपने टेक्स्ट एंड हेडिंग्स हम जो यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में। ठीक है, सो मैंने कल भी यहीं से एग्जांपल दी थी कि हमें टाइपोग्राफी में अपनी हेडिंग्स, बॉडी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को लेके चलना होता है, उनको देखना होता है, उनके साइजेस को देखना होता है। अब जैसे ये देखिए ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, ये विजुअली बैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रही, ना तो टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है ना इमेज ओवरलैप कर रहा है। शेप्स कर रही हैं क्योंकि वो उन्होंने डिज़ाइन की हुई हैं, वो भी एक वेल डिज़ाइन है, वो भी ओवरलैप नहीं कर रही, वो एक हमें अच्छा विजुअल दे रही है। ठीक है,
सो टाइपोग्राफी यही है कि हम टाइपोग्राफी में कैसे काम कर सकते हैं। लाइक टाइपोग्राफी में हो जाता है हम अपने फ़ॉन्ट्स को चूज़ करना, जो कि हमने इधर फ़ोटोशॉप में मैंने आपको बता दिया, फ़ॉन्ट चूज़ करना, उसका स्टाइल सेट करना, उसका साइज़ सेट करना, लाइन हाइट सेट करना और लेटर स्पेसिंग सेट करना, कैरेक्टर स्पेसिंग सेट करना, ये सब कुछ हम यहाँ पे रिपीट कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? अली हसनैन। सो इसके अलावा आपका क्या क्वेश्चन है टाइपोग्राफी को लेके? ये सब कुछ तो मैं दोबारा रिपीट कर चुकी हूँ फोटोशॉप की क्लास में। जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है ना, वो बताइए हमें, हम उस पे बात करते हैं। ओके, डन। और आज के सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, फिर हम इस सेशन को एंड करें। ओके, फाइन। इट्स ओके, इंशाल्लाह। सो हमने 17 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, जस्ट 10 स्टूडेंट्स रह गए हैं। बच्चे बच्चे सीरियस नहीं है इस चीज को लेके। बिल्कुल। जो सीरियस ले रहे हैं हम उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, जो नहीं ले रहे हैं वो उनकी मर्जी। जी जी बिल्कुल, हम पहले ही बोल रहे हैं, आप हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, मिलके जो कुछ हो सकता है हम कर लेंगे। पॉसिबल हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज।